लोकतंत्र में दफन फाइल को निकालकर उस पर सांप्रदायिक दंगों की उस आग को दोबारा चलचित्र के माध्यम से धधकाना कहीं 2024 के चुनाव का आगाज तो नहीं है। क्या लोकतंत्र में चुनाव जीतना इतना जरूरी है जो एक तरफ नफरत का बीज युवा पीढ़ी के जहन में बोकर चुनाव की फसल काट ली जाए? क्या आज सभी पत्रकार व शासन प्रशासन में बैठे लोग सत्ता के साथ हो जाते हैं? क्या एक हाथ में मत दूसरे हाथ में तलवार लेकर चलना, क्या यही लोकतंत्र की परिभाषा है? दंगे चाहे कलकत्ता में हो या राउरकेला में या अयोध्या में दंगे हो या गुजरात में, हमेशा कुछ लोग चुनावी फायदा उठा लेते हैं। दंगे में जो लोग विस्थापित हो जाते हैं वह दंश उनके जहन से पीढ़ियों तक नहीं जाता। क्या आज धन कमाने के लिए कुछ भी चलचित्र पर दिखाया जा सकता है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज और मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी सिंह। जब कभी दंगे हुए उसमें मरा कौन? उन दंगों में प्रजापति, कश्यप, पाल, मल्लाह, धीमान, विश्वकर्मा, वाल्मीकि, छोटे मुस्लिम की भी आहुति दी जाती है। दंगा चाहे मेरठ का हो या शामली का, मगर उस पर राजनीति की रोटी ठाकुर व ब्राह्मण ही सेकते आए हैं। शामली दंगों में जाट, मुस्लिम व हिंदू जाट मारे जा रहे थे। उसमें कौन नेता सामने उभरकर आए, यह सब आप जानते ही हो। क्या यह सच नहीं है? यहाँ मुझे लगता है आज अयोध्या मंदिर के कार सेवकों का भी जिक्र करना जरूरी है। कार सेवक धीमान, पाल, कश्यप, कुम्हार, गडरिया, धनगर आदि जातियों के लोग थे। एक राजनीतिक दल के बहकावे में आकर आक्रोशित होकर झंडा उठाकर चले गए। बहुत से कार सेवक मारे गए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, उन कार सेवकों को आज तक भी कुछ नहीं मिला। उसके बाद भी यदि हम समझ नहीं रहे हैं, सरकार महंगाई को संभाल नहीं पा रही है, रुपया तेजी से गिर रहा है, फिर भी हम यूक्रेन व रूस भारत से सहायता मांग रहा है, यह बातें कह रहे हैं। और कितना गिरेगी देश की मीडिया? नोटबंदी के समय हमें समझाया जा रहा था काला धन बाहर निकल आएगा, अमीर लोग गरीब हो जाएंगे, गरीब लोग अमीर हो जाएंगे, मगर क्या ऐसा हुआ? कितने शहर स्मार्ट हो गए? आज तक हमें सरकार ने नहीं बताया। अति पिछड़े वर्ग के लोग ज्यादातर सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं। जो सुना उन्होंने और जो उन्हें सुनाया जाता है उसे आंख मीचकर सच मान लेते हैं। आज राजनीति में भागीदारी ना के बराबर, जिसकी राजनीति में भागीदारी नहीं होती उसकी पकड़ भी नहीं होती। जिसकी जितनी भागीदारी होती है उतनी ही उसकी देश में भी हिस्सेदारी होती है। लोकतंत्र में यदि किसी देश में अग्रिम पंक्ति में ले जाना है तो धर्म, मजहब व जातियों को समान अधिकार देना चाहिए। आज मुद्दा सबसे बड़ा यही है, अति पिछड़ी जाति व अल्पसंख्यकों के बराबर भागीदारी दो, वरना कुर्सी खाली करो। जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वे तमाम आज गर्त में जा रहे हैं। जो पार्टी इस आंदोलन को तेज कर देगी, कल उसका राज्य स्थापित हो जाएगा। कुछ जातियां जैसे बंजारा, बादी, नट, बागड़ी आदि देश की जनता है जो आज भी मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए। क्या देश की सत्ताधारी पार्टी को यह हक नहीं बनता कि मुख्य धारा से इन लोगों को भी जोड़ा जाए? कब तक देश में उन लोगों के हाथों में रहेगा जो सदियों से इस देश को लूटते आए हैं? आज देश की व्यवस्था जर्जर हो गई है। हम कह रहे हैं देश में विकास हो रहा है, बेरोजगारी से, महंगाई से पूरा देश कर रहा है, मगर धर्म के आडंबर में फंसकर हम उप तक नहीं कर पा रहे हैं। 5 किलो अनाज नहीं, आम आदमी को रोजगार चाहिए। कुटीर उद्योग नष्ट हो गए, मुद्रा लोन आम आदमी को नहीं मिल पा रहा है। आखिर कब तक ये तमाम जातियां चुप रहेगी, अपनी दुर्गति देखती रहेगी? आज यदि सचिवालय में देखा जाए, अति पिछड़े वर्ग का एक भी सचिव नहीं है। कितने सुप्रीम कोर्ट में जज है इन जातियों के, कितने खिलाड़ी है, इस प्रश्न को समझ लेना भी जरूरी है। मगर हम सब अंधभक्त भक्ति में लीन हैं। देश में धर्म की लड़ाई लड़ने वाले अति पिछड़े, सबसे बड़े राष्ट्रवादी अति पिछड़े, मगर देश के सर्वोच्च पदों पर इन्हें जगह क्यों नहीं दी जाती? 75 सालों से लगातार चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा में कितने प्रजापति प्रत्याशी बने, कितने नाई, कुम्हार, लोहार, कश्यप, धीमान, केवट, मल्लाह जाति के लोग कैबिनेट में गए? यह सोचने वाली बात है। ये तमाम समाज क्या आगे आने की सोच नहीं रख पाते, या ये आज इतना गिर गए हैं कि इन्हें जगह नहीं मिल पाती? दलित वर्ग से भी कुछ सीखने की जरूरत है। जिन्होंने अपना हक व हिस्सा लिया, राजनीति का एक झंडा उठा लीजिए और उस झंडे के नीचे आकर के अपना आगाज कर दे। कल सत्ता आपकी होगी, वरना इतिहास के पन्नों में आपका नाम कहीं भी दर्ज नहीं होगा। आप हमारा बस इतना सा सहयोग करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। लाल रंग से लिखा है सब्सक्राइब, उस पर उंगली लगाकर काला कर दे। बराबर में घंटी का निशान है, उसे भी दबा दे। एक लाइक जरूर करें।